हेलो दोस्तों, आईटीआई के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है जिसका नाम भा अम्बेडकर आईटीआई है। आज हम एग्ज़ाम कैप्सूल के उस सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें आपको टॉपिक नंबर आज का जो सेशन रहने वाला है वो 10 है, जिसका टॉपिक का नाम आपको वेल्डिंग दिया गया है। आज हम वेल्डिंग से रिलेटेड उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो लगभग हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए सेशन को गवाते समय को व्यर्थ न करते हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो बताया जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्पोररी ज्वाइंट। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका टेम्पोररी ज्वाइंट के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन हम देखते हैं, पहला में है वेल्डिंग ज्वाइंट। वेल्डेड ज्वाइंट जो आता है आपका वो परमानेंट ज्वाइंट के अंतर्गत आता है। रिवेटेड ज्वाइंट भी आपका परमानेंट ज्वाइंट के अंतर्गत आएगा। सोल्डरिंग ज्वाइंट और लास्ट में आता है आपका प्रेस फिट ज्वाइंट। तो ये जो दोनों ज्वाइंट जो है आपका टेम्पोररी ज्वाइंट के अंतर्गत आता है, लेकिन आपको इसमें से भी बेस्ट ऑप्शन को चुनना पड़ेगा। तो सोल्डरिंग ज्वाइंट से आपका बेस्ट ऑप्शन जो मैच कर रहा है, आपका नियरेस्ट वाला आंसर मिल रहा है आपका प्रेस फिट ज्वाइंट। तो हम लोग इस ऑप्शन नंबर डी की ओर बढ़ेंगे। हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा आपका प्रेस फिट ज्वाइंट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है आपका, इफ अ वर्कर हैज सफर्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक ही शुड बी। यदि कोई कर्मचारी है किसी बिजली का झटका लगा हो तो उसे क्या करना चाहिए। सबसे पहले ऑप्शन में ए की ओर देखते हैं। ऑप्शन ए में बोल रहा है गिवन एन अल्कोहल ड्रिंक, क्या उसे अल्कोहल पिलाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। गिवन अ कोल्ड ड्रिंक, क्या उसे ठंडा वाटर देना चाहिए? बिल्कुल गलत, ये भी नहीं होना चाहिए। मेड टू अ वॉक, क्या आप उसे घूमने के लिए कहेंगे? बिल्कुल नहीं। हो तो ऐसे ही अचेतन की अवस्था में रहेंगे, उसको क्या करना पड़ेगा, कीप वार्म एंड कवर्ड, उसके सूखे स्थान पर उनको रखेंगे और कवर्ड करेंगे उसके पूरे बॉडी को। तो ये सबसे भी चीज़ जो है मेन पॉइंट है। यदि किसी भी कर्मचारी को, सहयोगी को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो उसको क्या करना है, सूखे स्थान पर रखना है और उसको कवर्ड करना है सूखे वस्त्रों से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर जो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड इन अ वेल्डिंग शॉप। यदि आप वेल्डिंग शॉप में कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर यदि कोई फायर क्रिएट हो जा रहा है, लग जा रहा है, तो उसको बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र या फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे। तो ये जो वेल्डिंग शॉप में हम लोग यूज करते हैं CO2 अग्निशामक का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है आपका द आर्क यूटिलाइज इन इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग इज अ। विद्युत आर्क वेल्डिंग में प्रयुक्त आर्क है। तो विद्युत जब आर्क वेल्डिंग किया जाता है तो उसमें आर्क को स्थिर या एक्यूरेट रखने के लिए क्या आप अपना देंगे। क्या हाई वोल्टेज रहेगा, हाई करंट डिस्चार्ज रहेगा? बी ऑप्शन में बोला जा रहा है लो वोल्टेज, लो करंट डिस्चार्ज। सी ऑप्शन में बोला जा रहा है लो वोल्टेज, हाई करंट डिस्चार्ज। या ऑप्शन डी में आप देख रहे हैं कि हाई वोल्टेज, लो करंट डिस्चार्ज। तो यदि आपको इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको वोल्टेज जो रहेगा लो रहेगा और करंट जो रहेगा आपका हाई डिस्चार्ज होगा। तो हमारा जो सी आंसर हो गया ये राइट रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर यूज इन आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। यदि आप आर्क वेल्डिंग का यूज कर रहे हैं तो किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। तो आर्क वेल्डिंग में हम जानते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है द वेल्डिंग मशीन विच इज यूज टू कन्वर्ट AC वेल्डिंग सप्लाई टू DC वेल्डिंग सप्लाई।
वो कौन सा मशीन है जिसके अंतर्गत एसी वेल्डिंग को एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है, जो कि आपका ऑप्शन सी में मैच कर रहा है। हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है, इन डीसी वेल्डिंग हीट डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉसिबल बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड द बेस मेटल ड्यू टू द चेंज ऑफ पोलैरिटी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट इज। डीसी वेल्डिंग में ध्रुवता पोलैरिटी में परिवर्तन के कारण इलेक्ट्रोड और बेस मेटल के बीच ऊष्मा का वितरण संभव है। किस अवस्था में, किस रेशियो में ऊष्मा का वितरण होता है, तो किस अवस्था में होता है, तो उसमें आपका पॉजिटिव में आपका 2/3 होता है और नेगेटिव में आपका उसका होता है 1/3। इस अनुसार जो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए में मैच करेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है आपका, द साइज ऑफ अ वेल्डिंग मशीन इज डिटरमाइंड बाय। वेल्डिंग मशीन का साइज या उसका कैपेसिटी कैसे निर्धारित किया जाता है, तो उसका जो कैपेसिटी निर्धारित किया जाता है आउटपुट एम्पियर से, वो कितना एम्पियर तक आउटपुट दे सकता है उसके अनुसार आप उसका डिटरमाइंड करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है, द पोजीशन इन विच इट इज एजिस्ट टू वेल्ड इज। वह स्थिति जिसमें वेल्डिंग करना सबसे आसान है वह कौन सा स्थिति है। तो हम लोग जानते हैं कि वेल्डिंग में सबसे आसान स्थिति होता है फ्लैट अवस्था में, जो कि ऑप्शन ए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है, द इलेक्ट्रोड साइज रिफर टू। इलेक्ट्रोड का आकार या साइज किस पर निर्भर करता है, तो इलेक्ट्रोड का जो आकार जो होता है वो डायमीटर ऑफ इट्स कोर वायर के डायमीटर पर ये इसका आकार निर्धारित किया जाता है। हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बताया जा रहा है, वन ऑफ द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड कोटिंग इज। इलेक्ट्रोड कोटिंग का एक कार्य क्या है, फंक्शन क्या है, तो इलेक्ट्रोड कोटिंग, इलेक्ट्रोड पर जो कोटिंग किया रहता है तो उससे क्या होता है कि आपका आर्क जो है स्टेबलाइज्ड होता है, वो स्थिर रहता है। आर्क ज़्यादा अधिक नहीं होगा और नहीं कम होगा, उसको नियंत्रण में रखता है, कोटिंग किया जाता है उसके लिए। तो हमारा जो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, टू स्टेबलाइज द आर्क को कंट्रोल करने के लिए कोटिंग किया रहता है फ्लक्स का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है, द इलेक्ट्रोड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन 2 स्टैंडर्ड लेंथ, नेमली। इलेक्ट्रोड 2 मानक लंबाई में निर्मित होते हैं। एक आपका जो होता है 350 mm और दूसरा जो आपका होता है 450 mm। ये 2 साइज में आपका mm में है दोनों ऑप्शन। तो ये जो 2 साइज में आपका मेनली रूप से इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है, द करेक्ट कलर फॉर ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन हॉप्स आर। बोला जा रहा है कि करेक्ट कलर बताइए जो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का हो। तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है और जो आपका एसिटिलीन का होता है वो मैरून होता है। तो ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। देख रहे हैं कि ब्लैक फॉर ऑक्सीजन एंड मैरून फॉर एसिटिलीन, आपका सी ऑप्शन में वो मैच कर जा रहा है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है, इन एन एसिटिलीन सिलेंडर द एसिटिलीन सिलेंडर इज डिसोल्व इन। कहा जा रहा है एसिटिलीन सिलेंडर में एसिटिलीन
किस अवस्था में घुला रहता है? तो एसिटिलीन जो घुला रहता है सिलेंडर में वो एसीटोन के रूप में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है आपको, द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल होल्स इन द टिप ऑफ द कटिंग ब्लो पाइप इज। कटिंग ब्लो पाइप की नोक में केंद्रीय छेद का क्या कार्य है? तो कटिंग ब्लो पाइप में केंद्रीय छेद सेंटर होल का जो कार्य होता है वो ऑक्सीजन को कटिंग करने के लिए वो सप्लाई करने का कार्य करता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है, कास्ट आयरन कंटेन्स 2 elements which make it difficult to cut it by gas cutting. What are these elements? कहा है कि कास्ट आयरन में वो कौन सा 2 एलिमेंट्स है जिसके कारण गैस कटिंग द्वारा उसे नहीं काटा जा सकता। तो आइए देखते हैं, ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है, क्या सल्फर और फास्फोरस के कारण उसे नहीं काटा जा सकता गैस कटिंग के द्वारा, या सिलिकॉन या ग्रेफाइट के द्वारा, या ग्रेफाइट या फास्फोरस के द्वारा, या सिलिकॉन और सल्फर के द्वारा। तो जानते हैं कि जो कास्ट आयरन में वो सिलिकॉन और ग्रेफाइट के द्वारा ये दोनों का जो मिश्रण होता है जिसके कारण गैस कटिंग करना असंभव होता है, जो कि बी में ऑप्शन में हमारा मैच कर रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है, विच फ्यूल गैस इज यूज्ड फॉर कटिंग डीप अंडर वाटर। पानी के अंदर गहराई तक काटने के लिए किस ईंधन गैस का उपयोग किया जाता है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पानी के अंदर भी हाइड्रोजन गैस जलने का कार्य करता है, इसलिए वहाँ पर हाइड्रोजन ईंधन का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है, इफ़ L इज द लेंथ ऑफ द इनर कोर ऑफ द फ्लेम, द टिप टू मेटल डिस्टेंस शुड बी। यदि L लौह के आंतरिक शंकु की लंबाई, इनर कोर का लेंथ के लंबाई जो है आपका L दिया हुआ है, तो टिप से धातु मेटल, जो मेटल एक हो गया, जो टिप रहेगा उसका ये दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या रहेगा? तो ये दोनों का जो बीच का जो डिस्टेंस होता है आपका, वो डिस्टेंस L + 2 mm रखा जाता है। क्या रखा जाता है? तो ये हो गया आपका लेंथ m L और प्लस में आपका 2 mm उसका डिस्टेंस रखा जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में आपका मैच कर रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला जा रहा है, द करेक्ट फ्लेम फॉर प्री हीटिंग बिफोर कटिंग इज। कटिंग करने से पहले जो गर्म करने के लिए सही लौह का जो सेट किया जाता है वो क्या होता है, किस तरह का होता है? तो कटिंग करने से पहले प्री हीटिंग करने के लिए आपका न्यूट्रल फ्लेम का इस्तेमाल किया जाता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है कि वाइल गैस कटिंग द नोजल शुड। गैस कटिंग करते समय नोजल को ऑलमोस्ट मेटल से कितना डिस्टेंस में रखा जाना चाहिए? तो आपका जो मेटल से जो डिस्टेंस होना चाहिए नोजल का, वो 5 mm अवे फ्रॉम वर्क से आपका 5 mm की दूरी पर वो होना चाहिए नोजल का डिस्टेंस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला जा रहा है, इफ़ द ब्लो पाइप इज मूव्ड टू एंड फ्रो फ्रीक्वेंटली वाइल कटिंग द कर्व व्हील। यदि काटने के दौरान ब्लो पाइप को बार बार आगे पीछे किया जाता है तो कर्व खराब हो जाएगा, अधिक मात्रा में आपका कर्व का निर्माण करेगा। यदि आप वेल्डिंग करते समय ब्लो पाइप को आगे पीछे ज़्यादा कर रहे हैं तो अधिक मात्रा में आपका कर्व बनेगा। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला जा रहा है, इन गैस कटिंग
इफ़ टू लिटिल कटिंग ऑक्सीजन इज सप्लाइड, यदि आप गैस कटिंग कर रहे हैं और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो सप्लाई दे रहे हैं वो बहुत कम है, तो उस अवस्था में क्या डिफेक्ट पड़ेगा गैस कटिंग के ऊपर। तो यदि गैस की मात्रा बहुत कम है तो वहाँ पर कटिंग करना बंद कर देगा। द मेटल विल फेल टू कट कम्प्लीटली, वहाँ पर कटिंग करना बंद कर देगा। तो हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला जा रहा है द टॉप एज इज मेल्टेड राउंड एंड द कट फेस इज नॉट स्मूथ इन गैस कटिंग, दिस इज ड्यू टू। गैस कटिंग में ऊपरी किनारा गोल हो जाता है और कटा हुआ चेहरा चिकना नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है, जैसा कि कहा जा रहा है कि यदि आप गैस कटिंग के द्वारा कटिंग कर रहे हैं और कटिंग करने के दौरान उसका जो एज है वो राउंड हो जा रहा है और जो फेस है वो चिकना नहीं हो पा रहा है, तो इसका वजह क्या है, हमको वजह ढूंढना है। चारों ऑप्शन में हम लोग को इसमें से वजह ढूंढना है कि वह कौन सा वजह मिलेगा। आइए पहला वजह को ढूंढते हैं। एक्सट्रीमली स्लो कटिंग स्पीड, क्या उसका जो कटिंग स्पीड जो है बिल्कुल स्लो है, उस वजह से ऐसा हो रहा है। या दूसरा ऑप्शन है क्या इफिशियंटली एसिटिलीन प्रेशर, मतलब उसका एसिटिलीन का जो प्रेशर है बहुत ही कम है। या आपका इसमें देखा जा रहा है ऑप्शन सी में बोल रहा है द टिप बीइंग हेल्ड टू हाई, या ऑप्शन डी में बोल रहा है टू मच कटिंग ऑक्सीजन प्रेशर, क्या कटिंग ऑक्सीजन प्रेशर बहुत ही अधिक है क्या। तो इसके लिए जो रीजन हमारा जो बनता है द टिप बीइंग हेल्ड टू हाई, ये जो कटिंग का नोजल का टिप है वो बहुत ही दूरी पर रखने के कारण उसका कटिंग एज कर्व गोलाकार बन जा रहा है। तो हमारा जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जा रहा है इन गैस कट प्लेट द कट शो ग्रूव्स एंड हैज़ डीप ड्रैग लाइन, दिस इज यूज्ड टू। गैस कट प्लेट में कट के खांचे दिखाई देते हैं और गहरी ड्रैग लाइन से होती है, ऐसा किस कारण से होता है। तो आइए जानते हैं इसका क्या कारण हो सकता है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है टिप टू क्लोज टू द कट सरफेस, कटिंग सरफेस के क्लोज में उसका टिप है। या दूसरा ऑप्शन में देखते हैं टू मच ट्रैवल स्पीड, यदि ट्रैवलिंग कर रहे हैं उसका कटिंग करने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में कर रहे हैं। या ऑप्शन सी में देखते हैं लेस ऑक्सीजन प्रेशर, क्या आपका ऑक्सीजन प्रेशर बहुत कम है, यदि ऑक्सीजन प्रेशर बहुत कम रहेगा तो वो तो कटिंग ही नहीं कर पाएगा। ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो गया। ऑप्शन डी में बोला जा रहा है स्मॉलर साइज कटिंग नोजल, क्या नोजल का साइज जो है बहुत ही कम है, इस वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा है दिक्कत। तो ऐसा नहीं है, इसका मेन वजह है टिप टू क्लोज टू द कट सरफेस, कटिंग सरफेस के जो बहुत ही क्लोज रखा जाएगा टिप, तब इस तरह का आपका प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, जिसमें आपके क्या खांचे में जो दिखाई देते हैं वो गहरी और ड्रैग लाइंस दिखाई देंगे उसमें जब उसके नज़दीक रहेगा टिप। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है 25 नंबर क्वेश्चन में इन अ गैस कट प्लेट द कट इज हाई क्वालिटी ऑल्दो देयर इज सम surface roughness caused by vertical drag line, this is due to। गैस कट प्लेट में उच्च गुणवत्ता वाला होता है, हालांकि ऊर्ध्वाधर ड्रैग लाइन के कारण कुछ सतह खुरदरी होती है। ऐसा इसलिए होती है क्योंकि जो देखते हैं ऑप्शन में ऐसा किस लिए होता है। तो ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन में बोला जा रहा है लेस प्री हीटिंग फ्लेम, प्री हीटिंग फ्लेम जो किए हैं वो कम मात्रा में किए हैं जिसके कारण ऐसा प्रॉब्लम आया है। या दूसरा में बोला जा रहा है इम्प्योर कटिंग ऑक्सीजन,
कटिंग जो ऑक्सीजन हम लोग प्रयोग कर रहे हैं वो उसका अशुद्धि के कारण ये प्रॉब्लम आ रहा है, या ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कि टू स्लो कटिंग स्पीड, क्या ये स्लो कटिंग स्पीड के कारण ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, या आपका जो ऑप्शन डी बोल रहा है कि स्मॉलर साइज कटिंग नोजल, क्या कटिंग नोजल के साइज जो है बहुत कम होने के कारण ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, हमारा जो राइट आंसर जो हो जाएगा टू स्लो कटिंग स्पीड स्लो होने के कारण ड्रैगन आने के कारण कुछ सतह खुरदरी हो जाती है। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा आपका हमारा वो टू स्लो कटिंग स्पीड। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर, इस सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है आपका 26 नंबर, द साइज ऑफ द कटिंग नोजल यूज्ड इन ऑक्सीएसिटिलीन कटिंग प्रोसेस डिपेंड मेनली ऑन। ऑक्सीएसिटिलीन काटने की प्रक्रिया में प्रयुक्त कटिंग नोजल का आकार मुख्यतः किस पर निर्भर करता है। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन सा कारण तत्व है, वो पहले जानेंगे। थिकनेस ऑफ मेटल टू बी कट, क्या काटने वाले उसके मेटल के थिकनेस पर निर्भर करेगा, या प्यूरिटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की शुद्धता पर निर्भर करेगा, या सी में बोला जा रहा है ड्यूरेशन ऑफ कट, कट का समय के अनुसार डिपेंड करेगा, या टाइप ऑफ कटिंग ब्लो पाइप, कटिंग करने वाले ब्लो पाइप के टाइप पर निर्भर करेगा। तो इसका जो निर्भर करेगा आपका नोजल का आकार निर्भर करेगा आपका थिकनेस ऑफ मेटल टू बी कट, मेटल की थिकनेस पर निर्भर करेगा जिस पर आप काटने जा रहे हैं, उस पर आपका नोजल का साइज निर्भर करेगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है स्पष्ट रूप से। तो आज का जो हमारा एग्ज़ाम कैप्सूल से रिलेटेड इस सेशन का जो क्वेश्चन है यहीं पर समाप्त होता है, और आपसे जानकारी हमें बहुत ही पॉजिटिव वे में होना चाहिए कि किस तरह से इसको और बेहतर बनाया जाए। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये ज्ञानपूर्वक लगा हो, तो इसे लाइक और अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।